विष्णु का अवतार है कल की, ये उस तरह की कोई मूवमेंट है। दरअसल सृष्टि के ऊपर जब भी पाप बढ़ जाता है तो तब कोई ताकत सृष्टि पर आती है और वो धर्म की स्थापना करती है। पहले हमें अलग अलग तरह से जो भी अवतार सृष्टि पे हुए उन्होंने बहुत सरल तरीके से बताया कि कैसे आपको धरती के ऊपर जीना है, करके दिखाया। ये नहीं है कि खुद राजमहल में रहे, राज करते रहे और लोगों को काम लगाया, ऐसा नहीं, स्वयं करके दिखाया। अगर आप भगवान राम की जीवनी देखेंगे तो भगवान राम ने भी करके दिखाया कि जब अगर आपको कोई माता पिता कह दें कि बेटा तुम जाओ 14 साल का वनवास काट के आओ, तो बहस नहीं करनी है, चले जाना है। क्योंकि मन के अंदर बैठी हुई बात अगर वो मन से निकलेगी नहीं तो आपके बार बार जन्म होंगे। तो संसार मन से चलता है, मन सब में है, मुझ में भी है, नीचे छोटी सी चींटी है उसमें भी है। जो लोग इस भ्रम में हैं कि वो बहुत ताकतवर है तो वो भ्रमित है, वो भी ताकतवर है, चींटी भी। अगर वो बदवा देगी ना आपको ऐसा करके तो आपको इस धरती पे बचाएगा कोई नहीं। कोई भगवान विष्णु बीच में नहीं आएंगे, ना ही भगवान शिव आएंगे। वो भी कहेंगे जा बेटा तुमने गलती की है, चलो भुगतो। तो आप कब तक जन्म लेंगे? तब तक जब तक उसके मन से बात नहीं निकल जाती। अब भगवान का कार्य सिर्फ इतना है कि आप इतने भ्रमित, इतने जन्म ले लिए होते हैं कि वो आके आपका अंत करके उस विचार को शून्य कर दे। मतलब वो सामने वाला, मान लो आपके साथ किसी ने गलत किया है तो मैं उसको मारूंगा तो आप कहेंगे हाँ मेरा बदला इन्होंने ले लिया, मैं संतुष्ट हूँ। मतलब मन से बात निकल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो इस समय भी पाप बहुत बढ़ गया है। पाप को समझ पाना कि पाप कैसे है, क्या हम, क्योंकि हर चीज के क्राइटेरियाज हैं। पापी किसको कहा जाए, कौन है पापी? तो इस समय समाज के अंदर ज्यादातर लोगों को अगर आप देखेंगे तो वो पाप ही कर रहे हैं। किसी पाप को देखना भी पाप है, उस पर रिएक्ट नहीं करना ये भी पाप है। इससे ये लगता है कि हम सब उस साजिश में शामिल हैं जो पाप हो रहा है। जैसे गाय हत्या हो रही है, हम नहीं बोलेंगे। आज तो हम बोल रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर लोग नहीं बोल रहे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये लोग शामिल हैं। पहला कार्य ये है कि इन सबको जागृत किया जाए, पहले इनको बताया जाए कि गलती क्या है, और उस गलती को बताने का कार्य जो है वो मूवमेंट कल्कि ने लिया है। मूवमेंट कल्कि मतलब कल की सोचने वाले लोग, ऐसे लोग जो ज्यादातर महिलाएं देखें या पुरुष देखें, महिलाएं कल क्या बनाना है उस पर ज्यादा चिंतन करती हैं, और पुरुष इस बात पर चिंतन करते हैं कि कैसे इस घर को टूटने से बचाया जाए, इसकी रक्षा की जाए। वो भी कल का ही सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा विजन से देखेंगे कि हम और क्या क्या गलतियां कर रही हैं जो हमको नहीं करनी है। तो जितनी भी चीजें यहाँ पर हो रही है उस पर हमारा रिएक्शन होना चाहिए। ये संगठन का दायित्व नहीं है, ये हमारा ही दायित्व है, क्योंकि सृष्टि के नियम के हिसाब से हम गलत हो रहे हैं। उसी का पाप हमें लग रहा है। जो बीमारियां हमारे जीवन में हमें लगी उसका कारण ये है कि हम बोले नहीं। ना ही हमारे माता पिता ने हमें सिखाया, ना ही गुरुओं ने। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा छल है, गुरुओं को पहले मारा गया और उनको खत्म करके अंधकार में डाल दिए गए लोग। अब वापस से रोशनी जो है वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ है रोशनी? तो जब भी खोज की गई तब कोई ना कोई आया जिसने बताया कि ये गलती है, इस गलती को करना नहीं है। अब हम सब का दायित्व है कि हम सब जाके लोगों को बताएं कि गलती के ऊपर आप बोलो, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो जाने अनजाने में आपको पाप लग जाएगा और फिर हवन करवाते रहोगे, किसी सियाने के पास जाते रहोगे, क्या क्या करोगे। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, बस आपको ये करना है कि जो बात हो रही है उस पर अपना रिएक्शन देना। आप मन से भी सोच सकते हैं, वो आपको पवित्र मन से, क्योंकि आप झूठ किसको बोल रहे हैं? जो है वो आपके अंदर है। अगर आप सच्चे दिल से कहोगे ये गलत है तो आप बचेंगे। अगर आप अंदर से कहें ठीक है तो किसको बता रहे हैं? किसी को नहीं, क्योंकि वो अंदर ही है, मन अंदर है, आत्मा परमात्मा अंदर है, तो छल कहाँ? तो ये जो आज लोग आप ज्यादातर देखते होंगे कितना ढोंग कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं? हमने जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे ये लोग आप देखना कमजोर होते जाएंगे
और फिर आपको दिखेंगे कि राक्षस यही हैं कि काले पड़ते जाएंगे, चेहरे के रंग मुरझाते जाएंगे। वो फल फूल इसलिए रहे हैं क्योंकि हम शांत हैं। जब हम अपनी शक्ति को पहचानने लगेंगे, सिर्फ रिएक्ट करने से ही आप देखना धीरे 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 ये लोग, इनके चेहरे के रंग भी उड़ते जाएंगे, ये परेशानियों से घिरते जाएंगे और कल ये आपके पीछे दौड़ रहे होंगे कि हमको बचाओ। तो हमारी मूवमेंट का यही लक्ष्य है कि हम लोगों को जागृत करें। पहला कार्य हमने ये चुना है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन ये महापाप है। जिस माता के दूध से हमारा पालन पोषण हो रहा है, हमारे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, उसकी हत्या की जा रही है और हम चुप हैं। हमें लेना देना ही नहीं है, और अगर कोई कुछ हो भी रहा है तो हम आराम से सो रहे हैं। आपको पता नहीं होगा कि हमें खत्म करने के लिए, जो हिंदू हैं खासकर, उनको खत्म करने के लिए इतने सारे तरीके बनाए गए हैं कि आपके बचने का कोई मार्ग नहीं है। जो षड्यंत्र रचता है, जो जाल बुनता है, वो इतना ताकतवर है, उतना समझदार है कि आपके रास्ते नहीं है। नशे में लगाए हुए हैं, महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक महिला का गलत रास्ते पर जाना मतलब एक परिवार का खत्म हो जाना, तो वो जानते हैं। इसलिए ऐसी फिल्म्स, ऐसी चीजें बनाई गई हैं जिसे आपके बच्चे, हम सब बड़े छोटे, वो देखकर गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और क्योंकि आपको आके बताना नहीं है, वो आपको ऐसे ही भ्रमित कर देते हैं। बैठ के एक टेलीविजन पे आप फिल्म देखेंगे, आप पागल, आप वही करेंगे जो वो चाहते हैं। तो उन्होंने हर तरह का जाल बिछाया हुआ है। इस जाल से बचने के लिए पहला काम यही है कि हम रिएक्ट करना शुरू करें, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस इतना तो बोल ही सकते ना, ये सही है, ये गलत है। सही के साथ बोल देना हम आपके साथ हैं, गलत को कहना हम नहीं है, बस इतना ही करना है। लड़ना थोड़ी है, लड़ेंगे तो फिर आगे से मार भी खाएंगे। उसके लिए हमें तैयारी भी करनी है कि हमें लड़ना है तो हम लड़ सकते हैं कि नहीं, हमारा शत्रु कितना शक्तिशाली है ये भी देखना है कि लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। आप देखना ज़्यादातर होता कि अब तो काफ़ी हद तक चेंज आ गया है। 2019 के बाद जम्मू के अंदर काफ़ी हद तक चेंज आया है। जम्मू के अंदर, कश्मीर की परिस्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वहाँ पैसा आ रहा है, लेकिन वहाँ पे जो लोग पहले षड्यंत्रकारी लोग थे उनका हाल ठीक नहीं है। कुछ लोग जेलों के अंदर बंद हैं, कुछ कहीं पर हैं। तो अब हम थोड़ा थोड़ा ताकतवर हुए हैं, लेकिन हमें और ताकतवर होना है। और सबसे पहले महिलाओं को ही अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए। महिलाएं मैंने देखी कि वो कहती हैं वो मेरे साथ गलत कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मैं नहीं बोलूँगी, मेरी इज्जत। अरे इज्जत क्या करनी है, जब तुम वैसे ही नष्ट हो जाओगे तो इज्जत क्या करनी है तुमने, वो तो तुम्हें खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। तो इसलिए ये छोटे छोटे काम अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम ऐसी कोई भी लड़ाई है जो जीत नहीं सकते, सारी लड़ाइयाँ हम जीतेंगे और संतुष्टि से जिएंगे भी। आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो भी हम पर गर्व करेंगे कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कुछ किया। आजकल बच्चों को देखो, वो कहते हैं कि आपने किया क्या हमारे लिए, आपने किया क्या, सृष्टि का नुकसान हुआ, पेड़ कटे, ये सारे हम 5 तत्वों से बने हैं, 5 तत्वों पर ही प्रहार किया गया है। तत्व ही खराब है, इसलिए हम कमजोर हो गए, हमारी हड्डियां मजबूत नहीं है, 100 बीमारियां हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि सृष्टि पर नुकसान किया गया, पेड़ों को काट दिया गया, जंगलों को काटा गया। ना जाने अभी भी आप देखेंगे धरती के अंदर लगे हुए, कहीं कोई कह रहा है मैं पाताल लोक जा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं आसमान में पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये सारे कारण की वजह से आज हम कमज़ोर हुए हैं, हमारी उम्र बहुत कम रह गई है। इसी तरह से अगर हम जागरूक नहीं हुए तो फिर हम दिखेंगे नहीं। हो सकता है अभी तो 5 फीट के हैं, इसके बाद और 4 फीट के या 3 फीट के रह जाएंगे, उससे भी ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, क्योंकि छोटे होते जा रहे हैं, उम्र भी कम होती जा रही है। तो समझना है और वापस चलना है, और आपको पूरे देश को, पूरे विश्व को गाइड करना है कि कैसे करना है। धन्यवाद।